भरा मेरा यीशु, प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने को, अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, शांति से भरा मेरा यीशु, अपनी शांति से भरने को, अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आनंद से भरा मेरा यीशु, आनंद से भरा मेरा यीशु, अपने आनंद से भरने को, अपने आनंद से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद दें पिछले महीने के लिए। प्रभु पिछले महीना में हम सबको भरपूर आशीष और कृपाओं से भर दिया है, और इस महीना के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें भरपूर आशीष और कृपाओं से भर दे। आज हम चालीसा काल के 5वां इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। हम प्रभु यीशु के उस प्यार के बलिदान में भाग लेने वाले हैं, उस क्रूस के बलिदान में। प्रभु यीशु अपने आप को देकर हम सबको प्यार किया, हमारे लिए अपने आप को तोड़ा। प्रभु के उस महान बलिदान में हम भाग लेने वाले हैं। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, मैं कहां पर हूं, क्या मैं प्रभु के लायक हूं, क्या मैं स्वर्ग राज्य के लायक जीवन जी रहा हूं या जी रही हूं। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें। इस पाप में संसार में रहते हुए ना जाने कितने बार हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, जाने अनजाने में मन वचन कर्म से प्रभु से दूर चले जाते हैं। आइए हम उन पलों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, जब हम प्रभु के विरुद्ध कार्य किया, उन समय के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। आइए हम अपनी गलतियों को, पापों को, कमजोरियों को एहसास करें, स्वीकार करें और प्रभु से माफ़ी मांगे और पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौट कर आए। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है प्रभु के पास लौटने के लिए। केवल एक ही रास्ता है, वो है पश्चाताप का रास्ता, यानी अपने पापों को स्वीकार करना, प्रभु से कहना कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझसे गलती हो गया, मैं सांसारिक मोहमाया में भटक गया। यही है पश्चाताप करना। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु के पास लौटे, ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं।
सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी है हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी है। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी है हम। दया सागर प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम इस मिसा बलिदान में उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं, और उन सारे लोगों को भी याद करते हैं जिन लोगों को हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, जो हमारी प्रार्थना पर विश्वास करते हैं, आशा करके बैठे हैं। ऐसे सारे लोगों को याद करते हैं और स्वामी जी को भी याद करते हैं। प्रभु अपना चंगाई का हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श करे। सारे बीमार लोगों को याद करते हैं। प्रभु सारे बीमार लोगों के जीवन में एक नया मोड़ लाए। आइए हम विशेषकर इसके लिए इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपना प्राण अर्पित कर दिया। तेरी सहायता पाकर हम बड़ी तत्परता से उसी प्रेम के अनुसार जीवन बिताएं। हम यह दिन प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को दृढ़ बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। चालीसे का 5वां इतवार। पहला पाठ नबी इसायाह का ग्रंथ, अध्याय 43, पद संख्या 16 से 21। मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, मैं अपनी प्रजा को जल पिलाऊंगा। प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। उसने रथ, घोड़े और एक विशाल सेना बुलाई। वे सब के सब ढेर हो गए और फिर कभी नहीं उठ पाए। वे बत्ती की तरह जलकर बुझ गए। वही प्रभु कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गिद्दड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, हम यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 8 से 14। पाठ का मूल अंश है, मसीह के दुख भोग का सहभागी बनने के लिए मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊँ, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूँ। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूँ अथवा मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ता जाता हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए, जिसके लिए यीशु ख्रीस्त ने मुझे अधिकार में ले लिया है। भाइयों, मैं यह नहीं समझता हूँ कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आ गया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि मेरे पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता जाता हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं, जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। बुराई नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, जिससे तुम जीवित रह सको और
कि विश्वमंडल का परमेश्वर सचमुच तुम्हारे साथ हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 11 तक। यीशु जैतून पहाड़ चले गए। वो बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वो बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फारिसी व्यभिचार में पड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा करते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इससे पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वो स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, नारी, वे लोग कहाँ गए? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि नबी ईसायाह का ग्रंथ से लिया गया है। प्रभु हमें नया निर्गमन के बारे में कहते हैं। यह नया निर्गमन क्या है? निर्गमन है बाहर निकलने का रास्ता। नया निर्गमन यानी बाहर निकलने का नया रास्ता। जब हम इस्राएली जनता के बारे में देखते हैं तो इस्राएली जनता मिस्र देश से निकलकर जब प्रतिज्ञा देश की ओर बढ़ रही थी तो लाल समुद्र के सामने पहुंच जाती है और उनको कोई रास्ता दिखता नहीं है। आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और उसी समय प्रभु उनके लिए लाल समुद्रों को 2 भागों में बांट देते हैं और उनके लिए रास्ता बन जाता है और वे आगे निकल जाते हैं। आज हमारे लिए चारों तरफ रास्ता है। भूमि पर है, जल में है और वायु में भी है। लेकिन प्रभु क्या आज हमें इसके बारे में बता रहे हैं? मुझे लगता है प्रभु आज हमें इन राहों के बारे में नहीं बता रहे हैं। मुझे लगता है प्रभु आज हमें अपने जीवन की राहों के बारे में बता रहे हैं, अपने आध्यात्मिक राहों के बारे में बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में आगे जाना या नहीं जानते नहीं है, आगे क्या करना है जानते नहीं है। बहुत सारे लोग हैं शराब पी पी कर थक गए हैं, आगे क्या करना है, अपने जीवन को किस मोड़ की ओर ले जाना है नहीं जानते हैं, वो कहां पर है नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आलसी का जीवन बिता रहे हैं, आगे क्या करना है, कहां पर जाना है नहीं पता, कुछ करते नहीं है, घर में पड़े रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चोरी करते हैं, चोरी के अलावा उनको और कोई दूसरा चीज दिखता नहीं है और कहां जाना है क्या करना है उन्हें नहीं पता। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं और उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, सही रास्तों में कैसे जाना है उनको नहीं पता।
यानी इन लोगों के लिए रास्ता बंद हो गया है। और हमारे बीच में ऐसे लोग भी हम लोग हैं कि हम संसार के पाप में इतना फंस गए हैं, संसार की मोह माया में इतना फंस गए हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसा जिंदगी बिताना है, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है या नहीं जानते हैं। और आज के पहले पाठ में प्रभु हमें मार्ग दिखा रहे हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया। आज के पहले पाठ में प्रभु उन सारे लोगों के लिए कहते हैं जो अपने मार्ग नहीं जानते हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रभु कहते हैं अध्याय 43 पद संख्या 18 और 19 में, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो शुरू हो चुका है, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम्हें वो नहीं दिखता? जिनको रास्ता नहीं दिखता है उन सबको रास्ता दिखाने के लिए प्रभु तैयार है, एक योजना बनाई है। यिर्मयाह का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना जानता हूं, तुम्हारे हित की योजना, अहित की नहीं। मैं तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना जानता हूं। आज के पहले पाठ के जरिए प्रभु हमें रास्ता दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन उस रास्ता को जानने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना है? तो करना यह है कि प्रभु के वचन को सुनना है, प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करना है कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे अपने जीवन शैली को परिवर्तन कर सकता हूं, बदल सकता हूं। उसके लिए प्रभु के वचन को सुनना जरूरी है। तब जाके प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे, हमें एक नए राह पर ले चलेंगे। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। संत पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह को जानना सबसे बड़ा लाभ है और यीशु मसीह को नहीं जानना हानि है। और वो आगे कहते हैं इस कारण वो यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए वो कोशिश करते हैं और आगे कहते हैं इस संसार की सब वस्तु हानि है, मूल्यहीन है। हम देखते हैं उपदेशक ग्रंथ में अध्याय 12 पद संख्या 8 में उपदेशक कहते हैं व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। हमें लगता है इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ सही है, हमारे साथ रहेगा, सब समय बना रहेगा, लेकिन हम सब समय बना नहीं रहेंगे, हम सब समय इस धरती पर नहीं रहेंगे। संसार में जो भी चीज दिखता है वह सब समय बना नहीं रहेगा, यह सच्चाई है। और यही कारण है कि संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ही मेरे लिए सबसे ज्यादा लाभ है। और वो आगे कहते हैं कि पिछली बातें भुला दें। आगे वो कहते हैं कि पिछले बातों को भूलकर अपने आगे जो बातें हैं उस पर दृष्टि लगाकर बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ेंगे ताकि स्वर्ग राज्य हासिल कर सकें। और जिस स्वर्ग राज्य के लिए ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बुलाया है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या ढूंढते हैं? सच्चाई देखें तो हम इस संसार में रहते हुए धन दौलत गाड़ी बंगले के पीछे पड़े रहते हैं, इन चीजों की खोज में लगे रहते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु का वचन कहता है तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना एक स्त्री के बारे में जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। लोग उनको प्रभु यीशु के पास लेकर आते हैं और प्रभु यीशु से पूछते हैं कि इनके साथ क्या किया जाए। संहिता के अनुसार इनको पत्थरों से मार डालना चाहिए, तो क्या हम इनको मारें या नहीं? प्रभु यीशु बैठ जाते हैं और अपनी उंगली से जमीन पर लिखना शुरू कर देते हैं। अगर प्रभु यीशु कहते कि इन्हें पत्थरों से मार डालो तो वे लोग कहते कि ये दयालु नहीं है। अगर प्रभु यीशु कहते कि इनको मत मारो तो वे लोग कहते कि ये संहिता के विरुद्ध है। प्रभु यीशु को यह सब पता था, प्रभु यीशु जानते थे
और यही कारण है कि प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोगों में से जो निष्पाप है वही सबसे पहले पत्थर मारे। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यह हो सकता है कि उनमें जितने भी लोग थे सबके सब पापी थे। यानी हम जितने भी लोग इस धरती पर हैं, इस संसार पर हैं, हम सब पापी हैं। जाने अनजाने में अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने व्यवहार के द्वारा हम पाप करते हैं, अपने सोच से पाप करते हैं। बाइबल साफ साफ बताती है, रोमी अध्याय 3 पद संख्या 23 में, सबों ने पाप किया और सब के सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। यानी हम सब पापी है, किसी ना किसी तरह से हम पाप कर बैठते हैं। और यही कारण है कि प्रभु उन्हें यह समझाना चाहते थे कि सब पापी है, और वे एक एक कर भाग गए। किसी ने भी उस स्त्री को पत्थर नहीं मारा। और आगे प्रभु यीशु उस स्त्री से पूछते हैं, क्या किसी ने भी आपको पत्थर नहीं मारा? तो वह कहती हैं, गुरुवर किसी ने भी नहीं। और प्रभु यीशु उनको कहते हैं, जाओ आगे पाप मत करना। हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 पद संख्या 34 में, जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। उस स्त्री पाप का दास बन गई थी। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 19 पद संख्या 4 में, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। जब हम पाप करते हैं अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, और यही कारण है कि हम बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आज प्रभु हम सबको कहते हैं, दोबारा पाप मत करो। मुझे लगता है आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक नई योजना बना के रखा है, नया रास्ता तैयार की है। उस रास्ते पर चलने के लिए एक लक्ष्य बनाओ। वो लक्ष्य है स्वर्ग का लक्ष्य, प्रभु यीशु का लक्ष्य। जब हम प्रभु यीशु को अपना लक्ष्य बनाएंगे तो स्वर्ग राज्य के लायक बनेंगे, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे। आइए हम इस 40 काल में अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन बिताने की कोशिश करें, पवित्र वचन को पढ़ें और प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करें, ताकि हम प्रभु के अनंत शांति अनुभव कर सकें, प्रभु के अनंत प्रेम को अनुभव कर सकें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरिया से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वो अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे मित्रों, पस्का समारोह निकट आ रहा है। आइए हम अधिक आग्रह के साथ प्रभु से निवेदन करें, ताकि उसकी बपतिस्मा प्राप्त प्रजा तथा सारी मानव जाति से संयुक्त होकर हम इस पवित्र संस्कार में अधिक उदारता से भाग ले सकें। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम समर्पित करते हैं संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों और पुरोहितों, धर्म महीनों को। ईश्वर अपनी करुणा और आशीष से भर दे, उसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम समर्पित करते हैं उन दो देशों रूस और यूक्रेन को, जिसके बीच कई दिनों से युद्ध चल रहा है। उनके बीच जो तनाव, द्वेष, ईर्ष्या है, उनको प्रेम और शांति में परिवर्तित हो और उनके बीच शांति और समन्वय स्थापित हो, उसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम समर्पित करते हैं उन छात्र छात्राओं को जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं। वो बच्चे अपनी परीक्षा निर्भय होकर दे सके और उनको
ज्ञान और प्रज्ञा प्राप्त हो, उसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम समर्पित करते हैं हमारे स्वामी अनिल देव जी को, जो पिछले कई दिनों से अस्वस्थ है। प्रभु उनको शक्ति और बल प्रदान करे, जिससे वह अपने सेवा और कार्यों में जल्द वापस जुड़ सके, और उनके साथ अन्य भाई बहनों को जो लंबे समय से नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, प्रभु उनको शक्ति, बल और चंगाई प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम मिशा बलिदान में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहनों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। उन सबों को विश्वास का और प्रज्ञा का वरदान प्राप्त हो, जिससे वे तेरे वचन पढ़ सके और तेरे साथ अपना संबंध गहरा बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दया दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर, क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख है। तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते रहें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। बार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन कर हे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने सेवक सेविकाओं को ख्रिस्तीय विश्वास की शिक्षा से पोषित किया है। ऐसा वर दे कि इस बलिदान के प्रभाव से हम परिशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। सच्चा मनुष्य होने के कारण इन्होंने अपने मित्र लाजरुस के लिए आंसू बहाए
और शाश्वत ईश्वर होने के कारण उसे कब्र से पुनर्जीवित किया। ये मानव जाति पर तरस खाकर हमें पवित्र संस्कारों द्वारा नवजीवन प्रदान करते हैं। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप में आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरी, भर जाऊं आत्मा से पूरी। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। मेरे दिल में प्यारे मसीहा। मेरे दिल में प्यारे मसीहा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके सदा उनके शरीर के अंगों में गिने जाएं।
यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। ये धरती आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार प्रभु है पुकार। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार प्रभु है पुकार। ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन मेरे प्रभु की